मंच पर उपस्थित हमारी बिटिया जिसके मुख से बड़ी सुंदर आज विगत 3 दिनों से आप राम कथामृत का स्वागत कर रहे हैं। आशीर्वाद तो खूब है, वाणी में ओज भी है, खूब आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़ो। लेकिन एक शिक्षा देना चाहेंगे कि स्त्रियों के लिए वेद मंत्र का उच्चारण निषिद्ध है। स्त्रियों को वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बाकी खूब आशीर्वाद है आपका, खूब जीवन सुखी हो, खूब आनंदमय हो, खूब मंगलमय हो, खूब ठाकुर जी अपनी कृपा करुणा की वर्षा आपके ऊपर करें। लेकिन शास्त्र जो है वह निषिद्ध करता है, मना करता है। और हम लोग धर्म पीठ पर हैं। अगर हम लोग उचित पक्ष नहीं बोले, अगर हम लोग ज्ञान नहीं देंगे तो कौन देगा? तो हम ज्ञान की दृष्टि से बोल रहे हैं। अगर आप मंच पर नहीं बोलती तो हम बोलते भी नहीं। लेकिन आपने कहा कि आशीर्वाद, तो हमने कहा कि खूब आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो, खूब जीवन में भगवान आयु आरोग्यता ऐश्वर्य दें। लेकिन साथ साथ आशीर्वाद के साथ साथ कुछ कहीं गलत लगे तो उसे भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मंच पर से उपस्थित मंच संचालक के रूप में हमारे लोधीपुर के महंत जी, जो बड़ी ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब एवं यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त नवयुवक वर्ग। प्रारंभ में तो आज षष्ठम दिवस है। 4 दिन तो पादुका पूजन करने के लिए ढूंढना पड़ा। एक दिन डॉक्टर साहब किए, एक दिन महंत जी किए, 2 दिन पंडित जी किए। कल एक नवयुवक ने आकर के किया, आज भी एक नवयुवक ने किया। बाहर में हम लोग के कार्यक्रम में पादुका पूजन के लिए लाइन लग जाती है। बड़े बड़े लोग कैसे पादुका का पूजन करने का अवसर मिल जाए, कैसे स्पर्श का मौका मिल जाए। लेकिन लग रहा है कि सुभानपुर की धरती पर आप लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं, ना यहां देखा है ना बाहर जाकर देखा है। चले अभी कल परसों 2 दिन शेष है। हमारे ध्वनि प्रबंधक महोदय जो इतनी सुंदर ध्वनि की व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं, जिससे हम आपको कथा श्रवण करा पा रहे हैं। हमारे रोबिन जी जो नित्य यहाँ की कथा को रिकॉर्ड कर करके, डायरेक्ट तो लाइव नहीं हो पा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति हमारी माताएं, बालवृंद, समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, पूर्ववासी, क्षेत्रवासी, और जहां तक हमारी ध्वनि जा रही हो, आवाज जा रही हो, ध्वनि के माध्यम से भी, आवाज के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण, सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरिए जुगपानी। सभी का कोटसह वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए, जैसे भगवत कथा की परंपरा है, 2-4 बार भगवत नामोच्चारण करके अपने मन, वाणी, शरीर, जिह्वा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम।
राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय राधा वल्लभ सरकार की जय उमापति महादेव की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गो हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव षष्ठम दिवस 5 दिवसों में तो भगवत प्राप्ति आपको कैसे हो, कैसे इस शरीर का सदुपयोग हो, इन विषयों पर रह गए। आज कुछ विषयांतर करते हैं। मानस में आया मुद मंगलमय संत समाजू जो जुग जंगम तीर्थ राज। आपका गांव पिछले 6 दिनों से प्रयागराज बना हुआ है। यहाँ गंगा जमुना त्रिवेणी की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन किसी को इसमें स्नान करना नहीं है। मतलब ही नहीं है, किसी को तो जरूरत ही नहीं है भाई, क्या जरूरत है। ऐसे ही सब चकाचक हैं तो यहाँ स्नान करने की जरूरत क्या है। यह त्रिवेणी क्या है? यज्ञ मंडप से वेद मंत्रों का पाठ, पहली धारा। कहा कि दूसरी धारा, अभी जो आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, यह दूसरी धारा। और कहा कि तीसरी धारा, कहा कि महात्माओं का दर्शन, संतों का दर्शन, वैदिक ब्राह्मणों का दर्शन। यही गंगा जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की धारा है। आप इसमें डुबकी भी नहीं लगा पा रहे हो, इतना बड़ा आपके यहाँ आयोजन हो रहा है और यज्ञ भी इतनी भव्यता के साथ हो रहा है। भगवान का नाम संकीर्तन भी चल रहा है, अन्य यज्ञ भी चल रहा है। यज्ञ मंडप से कर्म कांड का अनुष्ठानात्मक यज्ञ हमें लगता है कि बहुत कम ही लोग कहीं कहीं दिखाई देंगे और नहीं तो लगभग गांव गायब है। क्यों भाई? देखो, कमियां हर जगह होती हैं। मैं किसी के बारे में ना प्रशंसा कर रहा हूं और ना किसी की शिकायत कर रहा हूं। कमियां सब जगह होती हैं। गुण अवगुण में यह समस्त सृष्टि ही है। कार्य के समय में अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, गुण को देखना चाहिए कि जिन लोगों ने भी मिलकर के इतना बड़ा कार्य खड़ा कर दिया, तब इस कार्य को कैसे सफलतापूर्वक सुंदर ढंग से पार किया। इसके लिए सबको तत्पर हो जाना चाहिए। अब क्या है, अब तो 3 दिन और, तीसरे दिन तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी, सबकी विदाई करना है। हम लोग आपको 20 को प्रातः निकल जाएं या 19 को रात्रि में निकल जाएं। अगर रात्रि में नहीं निकले तो 20 को प्रातः निकल जाएंगे। विद्वान भी, वैदिक विद्वान जो हैं, वह भी 2-3 बजे तक पूर्णाहुति करा करके आपके यहाँ से निकल जाएंगे। रात्रि में तो फिर आपका जागरण का कार्यक्रम है। 20 का तो यहाँ कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम तो है नहीं, तो 19 तक ही कार्यक्रम है, 2 दिन ही।
ही कहो तो मुख्य रूप से शेष है। 7 और 8 9वें दिन तो फिर भागा भागी है। इन 2 दिनों में आप अब जितना लाभ उठा लो, जितना डुबकी लगा लो। एक बात जान लो, हम लोग सनातन धर्म के धुनिया हैं। धुनिया का मतलब आप लोग समझते हो? घर में गृहस्थों के यहाँ बच्चों का पालन पोषण लालन पालन होता है, लघु शंका आदि बिस्तर आदि पर कर देते हैं, जिसके कारण गद्दा सड़ जाता है। और धुनिया उसको कहते हैं जो पुराने गद्दे को खोल करके उसमें से रुई निकाल करके उसे धुन करके नया बना करके जो नया गद्दा रजाई तो सक सकी आपका भर दे, उसको धुनिया कहते हैं। और जिस यंत्र से वो रुई को धुनता है उस यंत्र को भी धुनिया कहते हैं। उस यंत्र को भी धुनिया ही कहा जाता है। एकदम गद्दा सड़ गया हो, बगल से धुनिया गुजर रहा हो, उसको बुलाओ, घर में बैठाओ, ले जाकर के गद्दा उसका सामने पटक दो। वो क्या करेगा कि पहले से ऊपर से सब सड़ा हुआ कपड़ा हटा देगा और उसके भीतर की सारी रुई निकाल देगा। और निकालने के बाद में कपड़े को फेंक देगा एक किनारे और रुई में अपने धुनिया नामक यंत्र को भिड़ाएगा और पकड़ करके धुनना शुरू कर देगा। और कब तक धुनेगा? तो तब तक उस रुई को धुनता रहेगा जब तक मार करके उस रुई में जितनी सड़न है, जितनी गंदगी है, जब तक सब मार करके नहीं उड़ा दे, वहां से नहीं निकाल दे, तब तक उस रुई को पकड़ करके धुनता रहेगा। जिस क्षण उसकी सारी सड़न उड़ जाएगी, सारी गंदगी उसमें से साफ हो जाएगी, तो फिर बचे खुचे रुई को समेट लेगा। उसमें फिर 1 आध किलो 2 किलो 5 किलो रुई जैसा जरूरत है तो रुई डाल करके फिर से धुन करके मिला करके आपको नया तोशक तकिया रजाई बना देगा। फिर 10-20 साल आप उपयोग करो। तो एक बात जान लो, हम लोग का तो कार्य ही यही है कि समाज का सुधार करना, समाज का संशोधन करना, समाज को दिशा देना। आप प्राप्त करो चाहे मत करो भाई, कम से कम 10 लोग भी उस मार्ग पर चले गए तो हमारे शुभानपुर आने की यही सफलता हो जाएगी। 10 लोग भी जागृत हो गए, चैतन्य हो गए धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जागृत होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए। आपके यहाँ मेला देखने वालों की भीड़ ज्यादा है, चाट पकौड़ा खाने वालों की भीड़ ज्यादा है, और अंतिम दिन भाई यहाँ जागरण होगा तो उसके दिन तो भीड़ का कहना ही क्या है। लेकिन कथा में आज कथा होते होते आज 7 दिन बीत गए। माताओं की भी कोई बहुत बढ़िया स्थिति आपके यहाँ नहीं है। अन्य जगह तो भाइयों की स्थिति कमजोर रहती ही है, लेकिन माताओं की उपस्थिति कथा में बढ़िया रहती है। लेकिन आपके यहाँ माताओं की भी स्थिति कमजोर है, इनको भी कोई कथा से मतलब नहीं है। जब हम यहाँ से कथा विश्राम करके जाते हैं अपने निवास के लिए तो देखते हैं कि सब उधर से तैयार होकर के आ रहे हैं, सब मेला घूमने की तैयारी से आते हैं, कथा सुनने से यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं। और बिना कथा के जीवन में सुधार नहीं हो सकता, जीवन आपका सुदृढ़ नहीं हो सकता। 50 तरह की समस्याओं में उलझे रहोगे, 50 तरह की परेशानियों में उलझे रहोगे, कहीं उसका समाधान नहीं पाओगे जब तक अध्यात्म की शरण में ना आना। तो तुम्हें है ही, जो पहले आ गया वह निश्चिंत हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, और थक हार करके अंतिम समय में आओगे भी तो क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होना। एक बात जान लो, पंचभूतों से यह शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और इन 5 तत्वों के गुण जो हैं, इनसे क्या उत्पन्न होता है? कहा कि 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। ये शरीर का गुण है, 5 महाभूतों से उत्पन्न होता है। वह क्या है? कहा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह 5 चीजें 5 महाभूतों से उत्पन्न होती हैं। हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है? मन को ही तो जीतना है। जो मन को जीत गया वो इस जगत को जीत गया। मन को जीते जीत है, मन को हारे हार। मन को ही तो जीतना है। मनुष्य बंधन व मुक्ति कारणम, मन ही जो है यह बंधन का भी कारण है, और मन ही जो है यह मुक्ति का भी कारण है। कोई मरने के बाद थोड़े मुक्त होता है, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता। मुक्त तो जीते जी होना है।
जीते जी उस मुक्ति का अनुभव करना है। मरने के बाद कितनों बेटा बढ़िया श्राद्ध कर ले, कितनों दान कर ले, कितनों भागवत कर ले, तो क्या आपकी मुक्ति हो जाएगी? उस मुक्ति का अनुभव जीते जी करना होगा। भले उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा जहां भी रहिएगा, ऐसा नहीं कि विफल चला जाएगा, लेकिन मुक्ति का अनुभव तो जीते जी करना है। मन से ही मुक्त होना है। मन जो है यह 5 चीजों में फंसा हुआ है। पहले इसको जीतो। बढ़िया से बढ़िया शब्द सुनना चाहते हो, बढ़िया से बढ़िया गाना बजाना हो एकदम भाई, खूब सुंदर स्वर से कोई गाए तो खूब बैठ के आराम से सुनोगे। सुंदर स्वर से गायन सुनने के लिए ही ना अंतिम दिन जागरण किए हो कि बढ़िया बढ़िया भजन आदि, गायन आदि, भाई गीत आदि भाई सुनने को मिलेगा। जो पैसा लगे से लगे, बढ़िया से बढ़िया कलाकार बुलाओ, सुंदर से सुंदर संगीत सुझो। अब यही कोई बैठ करके बेसुरा गाने लगे, बिना राग के, बिना ताल के, फटी आवाज से कोई गाने लगे, तो कितने लोग यहाँ ठहरेंगे? तो शब्द भी कैसा सुनना चाहते हो? तो मधुर से मधुर शब्द, बढ़िया से बढ़िया शब्द सुनना चाहते हो, जो कानों को प्रिय लगे, शरीर को प्रिय लगे, आत्मा को प्रिय लगे। जो आत्मा को कर्कश लगे, कटु लगे, ऐसा शब्द नहीं सुनना चाहते। तो शब्द सुनना है तो अश्लील संगीत मत सुनो, संगीतबद्ध ही सुनना है तो भगवान के भजन सुनो, मानस का पाठ सुनो, भक्तमाल का पारायण सुनो, सुंदरकांड का पारायण सुनो। अपने मन को वहां लगाओ। अश्लील संगीत सुनोगे तो तुम्हारा मन तो फिर वहीं भटकेगा ना। मन को देखो, इन विषयों को जीतना कठिन है, लेकिन इन विषयों को परमात्मा की ओर मोड़ देना सरल है। हम इधर का ना सुन करके इधर का सुनने लगेंगे तो हमारी बुद्धि बदलने लगेगी, मनोवृत्ति बदलने लगेगी। सुंदर शब्द सुनो, मधुर शब्द सुनो, लेकिन भगवत भजन संबंधी सुनो, भगवत भक्ति संबंधी सुनो। जीवन में सुधार आने लगेगा। स्पर्श, सुंदर से सुंदर वस्तु का स्पर्श करना चाहते हो, गंदी वस्तु कोई दिखेगी तो नहीं स्पर्श करोगे, लेकिन सुंदर वस्तु कोई दिख जाए, मूल्यवान वस्तु कोई दिख जाए तो स्पर्श सुख का अनुभव करना चाहते हो कि थोड़ा छू कर देखें, स्पर्श करके देखें कैसा है। तो भाई स्पर्श सुख का अनुभव करना है तो ठाकुर जी से इस जगत में सुंदर कौन है? हनुमान जी महाराज से इस जगत में सुंदर कौन है? जाओ ना रोज हनुमान जी को स्नान कराओ, उनका श्रृंगार करो, तिलक करो, उनका पूजन करो, वस्त्र आदि पहनाओ, सेवा करो उनकी। घर में जो भी देवी देवता रखे हो उनकी सेवा करो, वहां से स्पर्श सुख का आनंद प्राप्त करो। मन को जीतना कठिन है, लेकिन परमात्मा की ओर मोड़ना सरल है। कहा कि शब्द, स्पर्श, रूप, बढ़िया से बढ़िया सुंदर से सुंदर स्वरूप देखना चाहते हैं। कोई बढ़िया सुंदर रूपवान पुरुष या स्त्री दिख जाए तो अपलक देखोगे, उसको निहारोगे कि बड़ा सुंदर स्वरूप ठाकुर जी दिए हैं। कहीं कहीं वहीं कोई कुरूप मिल जाए, आंख कान टेढ़ा तिरछा हो, थोड़ा चेहरा विभत्स लगता हो तो तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लोगे, राम राम, सुबह सुबह जतरा खराब हो गया। यानी देखना भी चाहते हो तो सुंदर स्वरूप देखना चाहते हो, दिव्य स्वरूप देखना चाहते हो तो ठाकुर जी से सुंदर स्वरूप किसका है? हमारे किशोरी जी से सुंदर स्वरूप किसका है? जाओ बैठो उनके चरणों में, घंटा 2 घंटा उनके स्वरूप का दर्शन करो, उस स्वरूप को हृदय में धारण करो, मन में बैठाओ। एक बात जान लो, हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि मंदिर जाना चाहिए तो खड़े खड़े नहीं लौटना चाहिए, मंदिर जाने के बाद कुछ देर बैठना चाहिए, कुछ देर बैठ के लौटना चाहिए। क्यों बैठ के लौटना चाहिए? बैठ के क्या करना चाहिए? कहा कि बैठो ठाकुर जी के सामने, उनके स्वरूप का दर्शन करो, उनके श्रृंगार का दर्शन करो कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का श्रृंगार कैसा है, भगवान कैसा मुकुट पहने हैं, कानों में कैसे मकराकृत कुंडल हैं, गले में कैसी वैजंती माला है, कैसी बनमाला है, कैसी पुष्पमाला है, कैसे वस्त्र पहने हैं, पैरों में कैसी पादुका पहने हैं, पाँवों में कैसा बाजूबंद है। देखो उनके शरीर को और फिर आंखें बंद करके उस रूप को मन में उतारो, हृदय में उतारो, धारण करो। एक बार देख करके जब उतारोगे तो पूरा नहीं उतरेगा।
कुछ छूट जाए, फिर आंखें खोलो, फिर देखो कुछ समय, फिर उसको ठीक करके फिर से आंखें बंद करो, फिर उस छवि को मन में ठीक करने का प्रयास करो। कुछ दिन प्रयास करोगे तो धीरे धीरे ठाकुर जी की छवि हृदय में विराजमान हो जाएगी। कहा कि शब्द स्पर्श रूप में जो मन फंसा है उसे ठाकुर जी की ओर ले जाओ। शब्द स्पर्श रूप रस। बढ़िया से बढ़िया सुंदर वस्तु खाना चाहते हो, खूब दूध मेवा रबड़ी मलाई मिले तो खूब चकाचक खाओगे, और वहीं करेले का जूस दे दे पीने के लिए तो भाई मुंह कान बनाने लगोगे। ये क्या दे दिया महाराज। खाना भी चाहते हो तो सुंदर से सुंदर मधुर वस्तु, स्वादिष्ट वस्तु, तीक्ष्ण कासाय नहीं स्वीकार करना चाहते हो, स्वाद भी सुंदर। एक बात जान लो, इस संसार में जितने भी अन्न आदि हैं सब दोष रहित हैं, सब में कुछ न कुछ दोष युक्त हैं, सब में कुछ न कुछ दोष विद्यमान है, रजोगुण आदि विद्यमान है। तो रस का आनंद लेना है तो सबसे पहले कोई भी चीज घर में लाओ, उसे ठाकुर जी को भोग लगा दो। उस अन्न में, उस वस्तु में जो भी अशुद्धि होगी वह दूर हो जाएगी और वह प्रसाद हो जाएगा। देखो, आप लोग भगवान की पूजा करते हो, भोग लगाते हो, कभी भगवान को प्रसाद पाते हुए देखा है कि भगवान क्या खाते हैं? जितना चढ़ाए उतने फिर उठा लिए, एक दाना भी घटता नहीं है। तो फिर भोग क्यों लगाते हो जब भगवान खाते नहीं है? तो अगर भगवान खाते नहीं है तो लेते क्या हैं? तो परमात्मा का वेदों में स्वरूप बताया गया, भगवान कैसे हैं। कहा कि रसो वैसह, परमात्मा रसवत हैं, रस स्वरूप। हम भोग लगाते हैं और भगवान क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं इसकी परीक्षा करनी हो तो वो रसोई घर को बढ़िया से सुंदर से धो पोछ करके साफ सुथरा करके बढ़िया से भोजन बनाओ। बढ़िया से भोजन बना करके उसी भोजन को 2 थाली में निकालो। वही भोजन 2 थाली में निकालो। एक थाली को ढक करके रसोई में रख लो और एक थाली में तुलसी पत्ता डाल करके हनुमान जी को ला करके भोग लगा दो और 10 मिनट दरवाजा बंद करके छोड़ दो। 10 मिनट बाद ताली बजा करके उस थाली को प्रसाद, भोग के प्रसाद को वहां से उठा करके ले आओ, घर ले आओ और दोनों थाली लेकर के बैठ जाओ। जो रसोई में रखे हो वो भी थाली और जो हनुमान जी को भोग लगा करके ले गए वो भी थाली। दोनों थाली में से 2-2 को और भोजन कर लो, तुमको मालूम हो जाएगा कि भगवान लेते हैं या नहीं लेते हैं। भगवान क्या लेते हैं? कहा कि भगवान रसवत हैं, रस स्वरूप हैं और जो भी वस्तु हम भगवान को भोग लगाते हैं उस वस्तु का रस वह ले लेते हैं और शेष प्रसाद रूप में हमारे लिए छोड़ देते हैं। आप मारवाड़ियों के यहाँ जाओ, गुजरातियों के यहाँ जाओ, सब धन संपदा से युक्त होते हैं और कारण है कि उनके हर घर में मंदिर होता है। बाहर वो जो कर्म कर लें लेकिन घर में लहसुन प्याज भी नहीं घुसेगा। हर घर में ठाकुर बाड़ी होती है और कोई भी वस्तु घर में बनेगा तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके बाद ही 5 वर्ष के बच्चे को भी मिलेगा। किसी को बिना भोग के मिलने वाला नहीं है। बाहर से कोई भी फल प्रसाद मिठाई आएगा तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके बाद जिसको मिलना है उसको मिलेगा। कहा कि जो रस में मन फंसा हुआ है ठीक है फंसाओ, लेकिन पहले उसे परमात्मा की ओर मोड़ो, ठाकुर जी की ओर मोड़ो। रस रूप रस, गंध, गंध में सुंदर से सुंदर सुगंध चाहते हो, कहीं से बढ़िया फूल की इत्र की खुशबू आए तो खूब गहरी सांस लेकर के खींचोगे, आह आनंद आ गया, खूब आनंद से भर उठोगे। और वहीं कहीं से दुर्गंध आने लगे, कहीं से बदबू आने लगे, कहीं से मरे हुए जानवर की गंध आने लगे तो तुरंत नाक बंद करके भागोगे, राम राम बड़ी खराब दुर्गंध है। यानी गंध भी चाहते हो तो कैसा तो सुंदर गंध, खूब सुगंध। अपने शरीर में लोग खूब क्रीम पाउडर लगाते हैं, खूब सुगंधित होते हैं, अपने शरीर पर खूब इत्र लोग मारते हैं। क्यों? सुंदर गंध चाहते हो। अरे तो गंध का ही आनंद लेना है तो जाओ ठाकुर जी के सामने बैठो, सुगंधित से सुगंधित धूप जलाओ, बढ़िया से बढ़िया इत्र ले जाओ, ठाकुर जी के कपड़ों में लगाओ और लगा करके बैठो उनके सामने, घंटा 2 घंटा उस सुगंध का आनंद लो, ठाकुर जी के दर्शन का आनंद लो, ठाकुर जी का नाम जपो। कहा कि इन 5 तन मात्राओं को जीतना कठिन है किसी के लिए भी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको जीतना कठिन है।
लेकिन इनको परमात्मा की ओर मोड़ देना सरल है। और आपके यहाँ लोग पंच तन्मात्राओं के फेरा में पड़े हैं भाई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सब फेरा में पड़े हुए हैं। इस फेरा से कल्याण होने वाला जीव का नहीं है। जीव का तो कल्याण तभी होगा जब भगवत शरणागति हो। और देखो, यज्ञ में कई कर्म होते हैं। देवताओं का आवाहन होता है, देवताओं का पूजन होता है, आहुति प्रदान की जाती है। आपके ग्राम में अभी 33 कोटि देवता विद्यमान है और ये परसों पूर्णाहुति तक रहेंगे। 33 कोटि देवता आपके कल्याणार्थ यहाँ विद्यमान हैं और निरंतर वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उनकी सेवा पूजन, आपके ग्राम के जो जजमान बने हैं उनके द्वारा सेवा पूजन निरंतर किया जा रहा है। पहला कार्य तो वह हो रहा है। दूसरा कार्य अन्न क्षेत्र चल रहा है। अन्न से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। कहा कि तीसरा कार्य भगवत नाम का संकीर्तन, अखंड संकीर्तन भी प्रारंभ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो निरंतर भगवान का अखंड कीर्तन भी चल रहा है। इतना दिव्य सौभाग्य है आप लोगों का। और देखो, यज्ञ में एक कर्म और होता है, दान। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्रियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। मनु महाराज ने जब आकुति का विवाह किया रुचि प्रजापति से, तो पुत्रिका धर्म की शर्त पर किया कि इससे जो भी संतान उत्पन्न होगी, एक संतान पर हमारा अधिकार होगा। बाद में रुचि प्रजापति और आकुति की तपस्या से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर के इनके समक्ष प्रकट हुए और पुत्र और पुत्री के रूप में आने का वरदान दिया। समयानुसार इनके यहाँ लक्ष्मी नारायण का प्राकट्य हुआ। नारायण जो हैं वह यज्ञ के रूप में वो अवतरित हुए और लक्ष्मी जो हैं वह दक्षिणा के रूप में अवतरित हुई। मनु महाराज आए, यज्ञ नारायण को अपने साथ में ले गए। बड़े होने पर बाद में दोनों का विवाह हुआ। अब कहीं कहीं लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज एक ही पिता के पुत्र और पुत्री, तो विवाह कैसे हो गया? तो भाई ये लोग कोई सहोदर नहीं थे, गर्भ में नहीं आए थे। कहीं भी भगवान के प्राकट्य की बात आती है, जन्म की बात नहीं आती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो कहीं भी उनके प्राकट्य की बात आती है, जन्म की बात नहीं आती है। और जब प्रगट हुए हैं तो सहोदर का कोई संबंध नहीं। और जब जब यह वैष्णव सिद्धांत है कि जब जब नारायण का अवतार होता है तब तब उनकी सहायकारिणी शक्ति उनके साथ अवतरित होती हैं। राम के रूप में जब अवतरित हुए तो उनकी सहायकारिणी शक्ति सीता के रूप में अवतरित हुई। जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उनकी सहायकारिणी शक्ति रुक्मिणी राधा के रूप में अवतरित हुई। वाराह के रूप में अवतरित हुए तो वाराही के रूप में आई, नारसिंह के रूप में अवतरित हुए तो नारसिंही के रूप में आई। तो यज्ञ के रूप में जब भगवान अवतरित हुए तो उनकी सहायकारिणी शक्ति जो है वह दक्षिणा के रूप में अवतरित हुई। और लक्ष्मी नारायण तो भाई दोनों एक ही हैं, कहीं कोई भेद नहीं। तो बड़े होने पर दोनों का विवाह हुआ। और एक बात जान लो, यज्ञ आप कितना भी बलवान कर लो, वैदिक विद्वान कितना भी सुंदर पारायण कर दें, वेद मंत्र पाठ कर दें, आहुति प्रदान कर दें, विद्वान कितना भी बढ़िया कथा सुना दें, लेकिन अंत में अगर दक्षिणा कमजोर हो गई तो सब बेकार हो गया। यह भी जान लो, तुम्हारा सब किया धरा खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों? मान लो पति बहुत पहलवान हो, इलाके में सबसे बड़ा पहलवान है, और उसकी पत्नी के शरीर में चलने की ताकतें नहीं है, तो संतान कैसी पैदा होगी? यज्ञ जो है वह पुरुष है, दक्षिणा जो है उनकी पत्नी है। यज्ञ भी बलवान होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, और दक्षिणा भी बलवान होनी चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए। और एक बात जान लो, धर्म के 4 चरण हैं।
वृषभ को, बैल को धर्म का स्वरूप माना जाता है। भागवत में कथा आती है, जब पांडव स्वर्ग गमन कर गए, परीक्षित जी महाराज अखिल भूमंडल के सम्राट हुए, तो बड़े परीक्षित जी महाराज बड़े प्रजापालक थे, धर्म पालक थे। एक दिन प्रजा का हाल चाल जानने निकले। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक वृषभ खड़ा है, उसके 3 पांव कटे हुए हैं। परीक्षित के काल में ही कली का आगमन हुआ, पांडवों के जाने के बाद ही कली का आगमन हुआ और परीक्षित का शासन काल प्रारंभ हुआ। परीक्षित ने देखा कि एक वृषभ खड़ा है, बैल खड़ा है, उसके 3 पांव कटे हुए हैं और उसके समीप एक काला सा विशालकाय व्यक्ति खड़ा है और वह लाठी से उस बैल को पीट रहा है। बैल पीड़ा से कराह रहा है और बैल के सामने एक गौ माता है जो वृषभ के कष्ट को देख करके दुखी हो रही हैं। उनका हृदय द्रवित हो रहा है और उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। परीक्षित जी महाराज ने यह दृश्य देखा। यह दृश्य क्या है? वृषभ के 4 पांव क्या है? वृषभ धर्म का स्वरूप है। शिव जी भोलेनाथ जो हैं वह वृषभारूढ़ रहते हैं, धर्म पर आरूढ़ रहते हैं। तो बैल के 4 पैर होते हैं तो धर्म के भी 4 चरण हैं। कहा कि क्या क्या? कहा सत्य पहला चरण है, कहा दूसरी चरण है तपस्या, कहा तीसरा चरण है पवित्रता और कहा कि चौथा चरण है दान। ये 4 चरण है। सतयुग में 4 चरण थे। सतयुग में हर मनुष्य में, हर जीव में यह 4 गुण विद्यमान थे। इन 4 गुणों को धारण करके ही जीव मुक्ति को प्राप्त करता था। सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता का आगमन हुआ, सत्य खत्म हो गया, झूठ बोलने वालों का आगमन हो गया, झूठ का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ने लगा। तपस्या तो त्रेता में तपस्या से, मन की पवित्रता से और दान से, इन 3 गुणों से जीव मुक्ति को प्राप्त करता था। भगवान श्री राम इस धराधाम से गए, द्वापर का आगमन हुआ तो तपस्या भी चली गई। आप देख लो रामावतार में जितने तपस्वी बन के भीतर राम जी से मिले, कृष्णावतार में 2-4 तपस्वी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तपस्या नष्ट हो गई। द्वापर में पवित्रता से और दान से मुक्ति होती थी। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से गए, कली का आगमन हुआ तो पवित्रता भी नष्ट हो गई। आज लोगों के कपड़े तो बहुत साफ हैं, खूब चकाचक, पर्सनालिटी खूब बढ़िया, लेकिन हृदय के भीतर अगर घुस जाओ तो पूरा का पूरा कोयलवरी का खादान है, बिना काला हुए बाहर नहीं निकल सकते। द्वापर के साथ ही मन की पवित्रता नष्ट हो गई। अब इस कली काल में धर्म का एक चरण बचा है, दान। आप लोग दया करके दान नहीं करते, सहयोग नहीं करते तो क्या गांव में इतना बड़ा यज्ञ हो जाता? नहीं हो जाता, नहीं हो पाता। तो दया के कारण, दान के कारण ही ना धर्म की स्थापना हो रही है। दानो एको कलिजुगे, इस कलयुग में दान ही है जो धर्म की रक्षा करेगा। 3 चरण तो ऐसे ही खत्म है। सत्य आप बोल नहीं सकते हो, तपस्या आपसे होगी नहीं, हृदय पवित्र है नहीं, तो मुक्ति होगी कैसे? गति होगी कैसे? उद्धार हो दान है। और आपके यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सभी ग्रामीणों के, क्षेत्रवासियों के सहयोग से ही हो रहा है। और
हमारी यज्ञ समिति के जो भी पदाधिकारी गण हैं, जो भी समिति है, जो भी कार्यकर्ता गण है, उनके सहयोग में, समर्थन में संपूर्ण गांव को खड़ा होना चाहिए। उन्हें बल प्रदान करना चाहिए। देखना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई कमी यज्ञ में न रह जाए। यह गांव की भी जिम्मेवारी बनती है। ऐसा नहीं कि 2 4 5 बच्चे बढ़ के आगे कर रहे हैं तो जैसा मन आए वैसा करें, यह नहीं। आगे बढ़कर देखना चाहिए कहाँ क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, और कहीं कुछ कमी लगे तो उसे सब मिल बैठ करके ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अब आए दान की महिमा भी बता दें। दान की महिमा क्या होती है, दान का फल क्या होता है। आज हमने कहा है कि थोड़ा विषयांतर आज हो रहे हैं। देखो, भागवत में प्रकरण आता है, एक बार देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में दुर्वासा ऋषि से उनकी भेंट हो गई। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर के अपने गले से फूलों की माला उतार करके इंद्र की ओर फेंका आशीर्वाद के रूप में। इंद्र ऐरावत के ऊपर बैठे थे। इंद्र ने उस माला को पकड़ा और उस माला का सम्मान न करते हुए उस माला को घुमा करके ऐरावत के ओर फेंक दिया, और ऐरावत ने उस माले को सूंड से पकड़ा। और हाथी तो हाथी है भाई, चाहे वह ऐरावत हो चाहे सामान्य हाथी हो, है तो पशु। ऐरावत ने क्या किया कि उस फूलों की माला को अपने पैरों के नीचे डाला और पैरों से कुचल दिया। अब दुर्वासा के सामने ही उनके श्राप आशीर्वाद का तिरस्कार हो गया। और दुर्वासा तो ऐसे ही भगवान शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, क्रोध के स्वरूप ही माने जाते हैं। बिगड़ गए, बिगड़ होकर के इंद्र को श्राप दे दिए कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। उस समय असुरों का अधिपति, असुरों का जो राजा था वह बलि था। बलि को जैसे ही इस बात का ज्ञान हुआ कि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया है, उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। और उस युद्ध में देवराज इंद्र और सभी देवता पराजित हुए और उन्हें स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। इसे शास्त्रों में प्रथम देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। सब भागे, भाग करके भगवान के पास पहुंचे। भगवान को सारी बात, अपनी व्यथा सुनाई कि स्वर्ग से हमको वंचित होना पड़ा, असुरों ने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। गुरुजन का अपमान करोगे, महात्माओं का अपमान करोगे तो परिणाम तो तुम्हें झेलना ही होगा। फिर भगवान की शरणागति हो गए। तब भगवान ने कृपा करते हुए कहा कि देखो इंद्र, अभी समय तुम्हारे प्रतिकूल है, अभी समय जो है तुम्हारे विपरीत चल रहा है। अभी असुरों पर तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ऐसा करो, जब शत्रु बलवान हो और तुम स्वयं कमजोर हो तो उस समय मूषक नीति का आश्रय लेना चाहिए। मूषक नीति का मतलब कहा कि शत्रु की शरण में चले जाओ, उससे संधि कर लो, मित्रता कर लो। उससे संधि कर लोगे, मित्रता कर लोगे तो खतरों से बच जाओगे। और उसके संरक्षण में रहते हुए अपने बल को बढ़ाओ, और जिस दिन उससे सामना करने के लायक बल हो जाए उस दिन उसका सामना करो। कहा कि मूषक नीति का प्रयोग करो। बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के जाओ और कहो कि अरे हम तो हैं दोनों भाई भाई ही, एक ही पिता की संतान हैं, कश्यप की ही संतान है। माता अलग अलग हैं, दिति और अदिति, लेकिन पिता तो एक ही है। एक ही पिता के हम संतान हैं, भाई भाई हैं। ठीक है, तुम ही बलवान हो, हम तुम्हारी शरणागति में आए हैं। और देखो, हम लोग आपस में भी झगड़ते हैं या अन्यत्र भी कहीं युद्ध होता है तो बहुत लोग मारे जाते हैं। ऐसा करो कि हम दोनों पक्ष मिल करके, सभी भाई मिल करके क्षीर सागर का मंथन करें और क्षीर सागर से अमृत को प्राप्त करें। और उस अमृत को प्राप्त करके दोनों अमृत का पान करके अमर हो जाए। बलि ने भी देवराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों में संधि हो गई। संधि के पश्चात अब क्षीर सागर का मंथन कैसे किया जाए,
तो भगवान के सुझाव पर मंदराचल को मथानी बनाया गया। मंदराचल को जब लेकर चलने की बात थी तो मंदराचल किसी से उठा ही नहीं। तब भगवान नारायण स्वयं पहुंचे और अपने बाएं हाथ से उठा करके मंदराचल को क्षीर सागर तक पहुंचाया। क्षीर सागर में भी जब मंदराचल को डाला गया तो मंदराचल डूबने लगा। मंदराचल जब डूबने लगा तो भगवान ने वहां एक और अवतार धारण किया, कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। फिर बासुकी नाग को रज्जु बनाया गया, रस्सी बनाया गया। मंथन के कार्य से पहले भी मंदराचल हिल रहा था। तब भगवान ने सहस्त्र भुजा धारण करके चारों तरफ से मंदराचल को स्थिर किया और सहस्त्र भुजा रूप से ऊपर भी विराजमान हुए। तब जाकर के मंदराचल जो है वह स्थिर हुआ, उसका हिलना डुलना बंद हुआ। देवता लोग जाकर के मुख की तरफ खड़े थे, असुर पूंछ की तरफ खड़े थे। भगवान ने कहा कि फिर गलती हो गई। अब जब मंथन होगा और बासुकी का जब शरीर गर्म होगा तो उनके मुख से विष की ज्वाला निकलेगी जो देवताओं को काफी हानि पहुंचाएगी। तब देवताओं ने यहां भी मुसक नीति का प्रयोग किया। असुर अहंकारी थे। देवराज इंद्र ने कहा कि हम देवता श्रेष्ठ हैं और असुर निकृष्ट हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ होने के कारण बासुकी के मुख की ओर खड़े हैं और असुर जो हैं वह पूंछ की ओर खड़े हैं। अब असुरों को यह बात उनके अहंकार को चोट पहुंचा गई। असुरों ने कहा कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए? त्रैलोक्य का अधिपति हमारे स्वामी बलि महाराज हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुम पूंछ की ओर आओ, हम मुख की ओर जाएं। दोनों की पाली बदल गई। देवता पूंछ की ओर चले गए और असुर मुख की ओर आ गए। मंथन शुरू हुआ। जब बासुकी का शरीर गर्म होता, विष की ज्वालाएं निकलती तो भगदड़ मच जाती। तब भगवान ने बासुकी को भी चीर निंद्रा में, गहरी निंद्रा में सुला दिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। तब भी मंथन वेग से नहीं हो पा रहा था तो भगवान स्वयं सहस्त्र भुजा धारण करके देवताओं की तरफ से लगे और बड़े अंततः तब सभी शिव जी की शरणागति में गए। संक्षिप्त में कथा आपको सुना रहे हैं क्योंकि प्रसंग ज्यादा आगे तक ले जाना है। शिव जी की शरणागति हुई। शिव जी आए और उस हलाहल विष का पान किए, उसे अपने कंठ में धारण किए। आगे मंथन प्रारंभ हुआ। लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी भगवान नारायण को मिली। उच्च श्रवा घोड़ा आया, वह असुरों को मिला। एरावत हाथी प्रकट हुआ, वह जो है इंद्र को प्राप्त हुआ। अप्सराएं प्रकट हुई, वह भी इंद्र को प्राप्त हुआ। शंख प्रकट हुआ, वह भी देवताओं को प्राप्त हुआ। इस तरह से सभी वस्तुएं प्राप्त हुई। अंत में वहीं चढ़ा दो। अंत में अमृत कलश के साथ 14 वस्तुएं प्रकट हुई समुद्र मंथन में। अंत में अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। और जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो अमृत कलश को लेकर के असुर भाग गए। अब देवताओं ने बहुत ढूंढा, उस अमृत कलश का कहीं पता नहीं चला। राक्षसों के द्वारा वह अमृत कलश 4 जगहों पर छिपाया गया। उसी की स्मृति में आज भी 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसे अभी आप इलाहाबाद कुंभ में सम्मिलित हुए होंगे। प्रयागराज का कुंभ है, हरिद्वार का कुंभ है, नासिक का कुंभ है और उज्जैन का कुंभ है। इन 4 स्थानों पर उस कलश को छिपाया है। उन स्थानों पर कुछ अमृत की बूंदें छलकी। उन अमृत की बूंदों के कारण कुंभ का जिस समय योग होता है उस समय वहां के पवित्र सरोवरों में, नदियों के जल में अमृत के कण विद्यमान होते हैं। उसका फल जीव को उस समय स्नान करने से प्राप्त होता है। यह महिमा है, इसी कारण कुंभ का आयोजन होता है। और इस घटना से पहले सर्पों की एक ही जिह्वा थी। इन्हीं स्थानों पर कुछ जीव अमृत छलक करके कुशा पर गिरा और उसी कुशा को सर्पों ने चाटा। चाटने के कारण उनकी जिह्वा बीच से फट गई, 2 जिह्वी हो गए। और सर्पों की आयु भी बहुत होती है,
कारण यही है कि अमृत का उन्हें स्पर्श हुआ है, अमृत उन्हें कण भर ही प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त हुआ है जिससे वह अधिक आयु को जीते। बाद में भगवान का यहाँ पर एक और अवतार हुआ, मोहिनी अवतार। और मोहिनी ने देवताओं को, दानवों को, सबको मोहित किया। मोहित करके उस अमृत कलश को प्राप्त किया। वितरण करने के क्रम में बलि से पूछा कि महाराज, शास्त्र कहता है कि अपरिचित स्त्री, पराई स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप यह कलश हम पर पकड़ा रहे हो, तो आपको हम पर विश्वास है। बलि ने कहा कि देवी, तुम हम दोनों पक्षों में किसी की नहीं है, तटस्थ हो, दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की नहीं है। और बलि मोहिनी स्वरूप के रूप पर इतने आसक्त थे, उन्होंने कहा कि देवी तुम गलत कर ही नहीं सकती हो, तुम जो भी करोगी वह उचित ही होगा, वह ठीक ही होगा। तो मोहिनी ने कहा कि दो पंक्ति बनाए, एक देवताओं की पंक्ति, एक असुरों की पंक्ति। जब दोनों पंक्ति बैठ गई तो मोहिनी अपने कमर पर अमृत कलश को रख करके उन देवताओं और दानवों के मध्य से एक दो बार गुजरी। अपने नैनों के कटाक्ष से देवताओं दानवों को दोनों को मोहित करते हुए एक दो बार घूमते हुए अंत में बलि के सम्मुख आई और बलि से कहा कि महाराज, मैं ऐसा चाहती हूं कि देवताओं की तरफ से अमृत का वितरण करते हुए असुरों को फिर देते हुए आप तक आ जाऊं। बलि ने कहा कि जैसा उचित समझो देवी। स्वीकृति पा करके मोहिनी स्वरूप विष्णु जो हैं देवताओं को अमृत पान कराने लगे। देवताओं को अमृत पान कराते कराते मोहिनी नारायण जो हैं वह सूर्य तक पहुंचे, सूर्य को अमृत पान कराया। सूर्य के बाद एक देवता और बैठे थे, उसके बाद चंद्रमा बैठे थे। सूर्य के बाद उस देवता को भी अमृत दे दिया। जब चंद्रमा को अमृत देने लगे तब भगवान को अनुभव हुआ कि अरे, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो बैठा है यह तो देवता नहीं, यह असुर है। वह राक्षसों का सेनापति असुर राहु था, जो देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ। भगवान ने पहचान लिया। भगवान ने तुरंत सुदर्शन का आवाहन किया। जब तक राहु का सिर उसके धड़ से अलग करते तब तक राहु अमृत पी चुका था और अमृत उसके कंठ से नीचे उतर चुका था, उतर ही रहा था। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग किया, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अब मुख में भी अमृत था और धड़ में भी अमृत चला गया। इस कारण राहु के दोनों अंग अमर हो गए। ऊपर का सिर राहु कहलाया और नीचे का धड़ जो है वह केतु कहलाया। और कटे हुए सिर से जो कुछ रक्त की बूंदे गिरी भूमि पर, उसी से लहसुन प्याज उत्पन्न हुआ। लहसुन प्याज में अनेक औषधीय गुण हैं, अमृत का गुण है, अनेक रोगों का इलाज है। लेकिन असुर के रक्त का स्पर्श भी होने के कारण अमृत के साथ साथ असुर के रक्त का भी स्पर्श है। इस कारण आसुरी प्रवृत्तियों को भी, तामसी वृत्तियों को भी यह शरीर में बढ़ाता है। इसी कारण संत महात्मा इसे स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान के भोग में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। फिर जब असुरों को जानकारी हो गई कि भाई अमृत बंटवारे में गड़बड़ हो गई, अब दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध में इंद्र ने 1000 घोड़ों से जुड़े हुए अस्त्र रथ में आरूढ़ होकर के मातली के सारथित्व में भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में बलि मारा गया, जृम्भणासुर, नमूची आदि सभी मारे गए। इंद्र विजयी हो गए और स्वर्ग के अधिपति बन गए। इसे द्वितीय देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है, अधिपति बन गए। बाद में शुक्राचार्य जी महाराज का आगमन हुआ, जो असुरों के गुरु थे। उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी मरे हुए असुरों को पुनः जीवित कर दिया, बलि को भी पुनः जीवित कर दिया और अनेक यज्ञों को करा करके बलि को बलवान बनाया। यह शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य कहते किसे हैं? कहा कि जो शुक्र का आचार्य, जो शुक्र का संरक्षण करे, जो शुक्र का संवर्धन करे, जो निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, वह शुक्राचार्य है।
और कहा कि यह बलि कौन है? कहा कि बलि शुक्राचार्य का शिष्य है। बलि वह है जो निरंतर शुक्र का संरक्षण करे, संवर्धन करे, गुरु के सानिध्य में निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भगवान की आराधना करे, दान करे, तपस्या करे, सबकी सेवा करे, वह बलि है। बलि अपनी तपस्या से, यज्ञ कर्म से, दान कर्म से बलवान बना और इतना बलवान बना कि त्रैलोक्य का स्वामी बना। दूसरी बार बलि ने फिर स्वर्ग पर आक्रमण किया और दोबारा फिर इंद्र को पराजित किया। इंद्र को स्वर्ग छोड़ के फिर से भागना पड़ा और स्वर्ग पर फिर बलि का अधिकार हो गया, त्रैलोक्य का स्वामी हो गया बलि। एक बार कश्यप ऋषि घूमते फिरते माता अदिति की कुटिया में पहुंचे। कश्यप और अदिति से सभी देवताओं का जन्म हुआ। माता अदिति अपने पुत्र देवताओं के दुख से दुखी थी। कुछ दिन कश्यप ऋषि अदिति की कुटिया में रुक गए। अदिति ने निवेदन किया कि स्वामी कोई ऐसा उपाय करें कि हमारे पुत्रों का कष्ट दूर हो, उन्हें पुनः स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति हो। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी यह ऐसे संभव नहीं है, बिना नारायण की कृपा का भी यह संभव होने वाला नहीं है। फिर कश्यप ने उन्हें पयोव्रत करने की सलाह दी। फाल्गुन मास में पयोव्रत का आयोजन होता है। माता अदिति ने कश्यप ऋषि के कहे अनुसार पयोव्रत को किया और कश्यप ऋषि का आशीर्वाद से समयानुसार कश्यप और अदिति की कुटिया में वामन नारायण का प्राकट्य हुआ। वामन नारायण जो है यह सिद्धा अवतार है। यह कहीं पढ़ने नहीं गए, कहीं ज्ञान प्राप्त करने नहीं गए, कहीं कोई शिक्षा धारण नहीं करने गए। कपिल नारायण का अवतार और वामन नारायण का अवतार जो है यह सिद्धा अवतार। जन्म के साथ ही सभी देवता वहां उपस्थित हुए। सविता ने स्वयं इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। गायत्री ने स्वयं इन्हें मंत्र प्रदान किया। ब्रह्मा ने कमंडल प्रदान किया। माता पार्वती ने इन्हें कटी वस्त्र प्रदान किया। सभी देवता ने सब कुछ प्रदान किया। जन्म के साथ ही इनके सभी संस्कार संपन्न किए गए। संस्कार संपन्न होने के बाद माता ने अपने पुत्रों का कष्ट सुनाया कि तुम्हारे भाई बहुत कष्ट में हैं, वन वन कंदरा कंदरा भटक रहे हैं अपने प्राणों को बचाने के लिए। बलि ने उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है, त्रैलोक्य का स्वामी बन गया है। किसी तरह से अपने भाइयों को उनका अधिकार दिलाओ। माता के आग्रह पर वामन नारायण जो है बलि की यज्ञशाला की ओर चलते हैं। अब वामन नारायण का आकार कितना बड़ा है। ब्रजमंडल में ब्रजवासी कहते हैं कि अपने उंगलियों को मिलाना शुरू करो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 उंगलियों को मिलाना शुरू करो और वामन उंगली जहां पूरा हो जाए समझ लो कि उतने ही बड़े वामन नारायण का अवतार था, उतना ही बड़ा स्वरूप था, वामन उंगलियों के बराबर। अब इतना छोटा स्वरूप है और सामान इनके पास बहुत है भाई। दंड है, कमंडल है, मृगचर्म है, मेखला है, माला है, अनेकानेक सामग्री इनके पास है। सब सामान को अपना समेटते हुए यह चले। छत्र है। चलते चलते नर्मदा जी के तट पर आ गए और नर्मदा जी को पार करने लगे। जब नर्मदा जी को पार करने लगे तो कभी छत्र छूटता, छत्र को पकड़ते तो कमंडल छूटता, कमंडल को पकड़ते तो माला छूटती, माला को पकड़ते तो मृगचर्म छूटता। अब बड़े फेरा में फंसे वामन नारायण। तब तक दूर से एक कश्यप नामक ब्राह्मण देख रहा था। वह नजदीक आया और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता बटुक नारायण, ऐसे थोड़े पार कर पाओगे। नर्मदा जी बीच में बहुत गहरी है और तुम्हारा आकार बहुत छोटा है और सामान बहुत ज्यादा है। ऐसा करो, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, हम तुमको नर्मदा जी पार करा देते हैं। वामन नारायण ने कहा ठीक है। उस कश्यप नामक ब्राह्मण ने वामन नारायण को अपने कंधे पर बैठाया और नर्मदा जी पार कराने लगा। जब बीच धारा में पहुंचा तो वामन नारायण के पैरों के तलवे पर उसकी दृष्टि पड़ी। देखा कि श्री वस्त्र का चिन्ह है, ध्वजा है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है।
अब भगवान के चरण चिन्हों में जितने स्वस्तिक है, जितने चिन्ह का वर्णन है, सारे के सारे चिन्ह पाद तलों में विराजमान थे। अब विद्वान ब्राह्मण थे, देख करके जान गए, समझ गए कि यह तो साक्षात नारायण हैं। रुक गए बीच धारा में, कहा कि बटुक नारायण अपना परिचय दो, कौन हो आप? वामन नारायण ने कहा कि मैं कश्यप नंदन वामन हूं। ब्राह्मण ने कहा कि झूठ मत बोलो, सत्य सत्य बताओ तुम कौन हो। फिर वामन नारायण ने कहा कि मैं कश्यप और अदिति का पुत्र वामन हूं। ब्राह्मण ने कहा कि 2 बार झूठ बोल गए, तीसरा मौका देता हूं, इस बार झूठ मत बोलना, और इस बार अगर झूठ बोलोगे तो मैं यहीं बीच धारा में बैठ जाऊंगा। और देख रहे हो हमारे कंठ तक यहां जल है, अगर मैं यहां बैठ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम समझ लो, और नहीं तो सच सच बताओ कि कौन हो तुम। तब वामन नारायण ने कहा कि जो तुम समझ रहे हो हम वही हैं, अब चलो उस पार ले चलो। तब कश्यप ने कहा कि हे प्रभु, आज मैं जिस तरह से आपको नर्मदा जी पार करा रहा हूं, जिस दिन मेरा समय आए आप भी मुझे इस भवसागर से उस पार उतार दीजिएगा। भगवान ने तथास्तु का वरदान दिया और कश्यप ने वामन नारायण को नर्मदा जी के उस पार पहुंचाया। वहां से वामन नारायण चल करके बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। बलि की दृष्टि जैसे ही वामन नारायण पर पड़ी, उठ करके दौड़े, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले स्वागतम ते ब्राह्मणम नमस्तुभ्यम किम करवाम ते। कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका बहुत स्वागत है, हमारा बहुत अहोभाग्य है कि आप हमारे यज्ञशाला के द्वार पर पधारे। लगता है कि समस्त ब्रह्म ऋषियों के मुख मंडल का तेज एकत्र होकर के आपके मुखमंडल पर व्याप्त हो गया है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे यज्ञ की यज्ञशाला पर पधारे। आदर सहित उन्हें यज्ञशाला में ले गए, आसन दिए, अर्घ आदि प्रदान किया। कहा कि प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें, क्या आपको दें? वामन नारायण ने कहा कि मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, असंतुष्ट नहीं हूं। शास्त्र कहता है असंतुष्टो द्विजा नष्टा संतुष्टो च नरपति स लज्जा गणिका नष्टा अलज्जा च कुलांगना। कहा कि जो ब्राह्मण संतोष को नहीं धारण करता है वह नष्ट हो जाता है। असंतुष्टो द्विजा नष्टा संतुष्टो च नरपति। राजा अगर धन संग्रह करने में कंजूस हो जाए तो प्रजा का पालन कैसे करेगा, धन कहां से खर्च करेगा, वह राजा नष्ट हो जाता है। असंतुष्टो च नरपति स लज्जा गणिका नष्टा। अगर वेश्या लज्जा को धारण कर ले तो वह नष्ट हो जाएगी। और अलज्जा कुलांगना, घर की बधुएं अगर लज्जा का त्याग करके बाहर निकल जाएं तो वह नष्ट हो जाएंगी। कहा कि राजन मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब बलि ने बहुत जिद किया। तब अंत में वामन नारायण ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो त्रिणीम पदम दत्वा, कहा कि 3 पग भूमि हमारे पैर से 3 पग भूमि हमें प्रदान करो। बलि ठहाके मार करके हंस पड़े। कहा कि मांगा भी महाराज तो क्या मांगा, 3 पग भूमि और वो भी आपके पैर से। 52 अंगुल का इतना बड़ा आपका आकार ही है, 1.5-2 फीट के आप हो ही, आपका पांव कितना बड़ा है, और उस पांव से 3 पग भूमि आप क्या करोगे? 3 पग भूमि में आसन लगाओगे कि बिस्तर लगाओगे कि कुटिया बनाओगे कि भोजन बनाओगे? 3 पग भूमि में क्या होगा? अरे महाराज मैं त्रैलोक्य का सम्राट हूं, कहो अखिल भूमंडल का राज्य तुम्हें दे दूं, जो चाहो सो मांग लो। बलि ने कहा। वामन ने कहा गज धन गो धन बाजी धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। कहा कि हे राजन मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं,
मैंने तुमसे पहले ही कहा, मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा था, तुमने जबरदस्ती कहा, तब हमने कहा अगर देने की इच्छा हो दो, नहीं तो मना कर दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बलि ने कहा कि महाराज नहीं देने की तो बात ही नहीं है, मनसा वाचा हो चुका है, अब तो कर्मणा करना। तुरंत आचार्य को बुलाया, भृगुवंशीय ब्राह्मण सब लगे थे पूजन में, शुक्राचार्य जी एक कोने में बैठे थे, पूजन की थाली मंगाई, कहा कि भाई संकल्प कराओ 3 पग भूमि का। तब तक शुक्राचार्य जी उठ करके आए, कहे कि रुको बलि। शुक्राचार्य ने अपनी प्रज्ञा दृष्टि से देख लिया कि यह साक्षात नारायण हैं और इस वामन रूप में बलि का सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य ने बलि को रोका, कहा कि रुको बलि, मत 3 पग भूमि का दान करो, अगर 3 पग भूमि का दान कर दोगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यह विष्णु हैं, छलिया हैं, तुम्हारा सब कुछ हरण करने के लिए इस रूप में आए। बलि गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, कहे कि गुरुदेव संपूर्ण जीवन आपने ही शिक्षा दी है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और ठीक है आज नारायण ही हैं, लेकिन ब्राह्मण रूप में, बटुक रूप में हमारे द्वार पर आए हैं, भले ही हमारा सर्वस्व हरण करने आए हैं, मैं जानता हूं, लेकिन तब भी मैंने इनको वचन दिया है, मैं 3 पग भूमि का इनको दान करूंगा। यही आपने शिक्षा प्रदान की और आज मैं उस शिक्षा से पीछे नहीं हट सकता। इस पर शुक्राचार्य क्रोधित भी हो गए और जाकर फिर अपने स्थान पर बैठे। बलि अब संकल्प में कई सामान लगता है भाई, अक्षत है, सुपाड़ी है, द्रव्य है, कुशा है, कई सामान, जल है, कई सामान लगता है। सब सामान हाथों में रखने लगे। अंत में जल रखा जाता है, अंत में कमंडल उठाए जल के लिए। तो शुक्राचार्य उस समय क्या किए कि मशक का रूप धारण करके कमंडल की टोटी में घुस गए। अब बलि जल गिरा रहे हैं तो जल गिर नहीं रहा है, उस कमंडल की टोटी जाम है। वामन नारायण हंस पड़े, कहा कि महाराज ऐसे जल नहीं गिरेगा, लाओ इधर 2 कमंडल। बलि से कमंडल को ले लिया और वहीं से एक दर्भ का टुकड़ा उठाया और उससे कमंडल की टोटी साफ करने लगे। वो दर्भ का टुकड़ा जाकर के शुक्राचार्य की बाईं आंख में लगा और शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई। वह दर्द से बिलबिलाते हुए कमंडल से निकल करके भागे और क्रोधावेश में बलि को श्राप देते हुए गए कि जाओ सोच मार करके भागता है। भगवान एक तृण को बाण बना करके जयंत के पीछे छोड़ते हैं। जयंत त्रैलोक्य में भटकता है लेकिन कहीं आश्रय नहीं मिलता। अंत में देवर्षि नारद की सलाह पर वापस लौट करके राघवेंद्र सरकार की ही शरण में जाता है। भगवान उसे जीवन दान तो देते हैं, लेकिन यहां भी राघवेंद्र सरकार उसकी बाईं आंख फोड़ देते हैं। यहाँ शुक्राचार्य की भी बाईं आंख फूटी और वहां जयंत की भी बाईं आंख फूटी। कारण है कि कभी भी संसार को समदृष्टि से देखना चाहिए, विषम दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब शुक्राचार्य का अपने शिष्य में तो बड़ा प्रेम है, शिष्य को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान से द्वेष कर बैठे, विषम दृष्टि हो गई। अपने बेटे में खूब प्रेम है और वहीं कहीं भतीजा आ गया तो डांट करके भगा दिए। बेटे को रसगुल्ला खिला रहे हैं और भतीजा आ गया तो जा यहाँ का देख रहा है। यही विषम दृष्टि हो गई। अरे इसे खिला रहे हो, आ गया है तो उसे भी खिलाओ। सम दृष्टि रखना चाहिए। जीव जब भी विषम दृष्टि करता है, परमात्मा निश्चित ही उसकी बाईं आंख फोड़ते हैं, बिना फोड़े छोड़ते नहीं है, चाहे हम हो आप हो कोई। यहाँ यही शिक्षा है। फिर बलि हाथ में जल लिए, 3 पग भूमि का संकल्प दिए। भगवान ने जब संकल्प हाथ में लिया और 3 पग भूमि जब मापने की बात आई तो भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। श्रुतियां चरितार्थ हो गई। सहस्त्र शिखा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पात स भूमि गुंग सवर्त स्पृष्ट्वा तिष्ठत सांगुलम्मा।
परमात्मा विराट पुरुष जो हैं संपूर्ण सृष्टि को भी आवृत करके 10 अंगुल ऊपर हो गए और एक पग में संपूर्ण धरती को नाप लिए, दूसरे पग में ब्रह्मलोक तक नाप लिए। कोई संकल्प लिया वामन रूप में और पूरा कर रहे हो विराट रूप में। ऐसा क्यों? भगवान ने कहा कि तुमने हमारी भक्ति से ओतप्रोत होकर के हजारों यज्ञ किया, खूब हमारी सेवा की, लेकिन अपने यज्ञों में तुमने गणपति का उचित सम्मान नहीं किया, महागणपति का उचित पूजन नहीं किया, उचित सेवा नहीं की। और गणेश जी ने मुझसे आग्रह किया था कि बलि के यज्ञ का विध्वंस करो, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन आता है। भगवान ने ऐसा कहा, बलि मौन हो गए। तब अपनी पत्नी विंध्यावली से पूछा कि देवी क्या करना चाहिए। विंध्यावली ने अपने पति को सुझाव दिया कि स्वामी, इस शरीर को भी धरती की संज्ञा दी गई है, यह भी एक पिंड है और इस शरीर का विकार जल्दी नष्ट नहीं होता, बुद्धि का विकार जल्दी नष्ट नहीं होता। गोपियां भी भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, आप अपने कर कमल हमारे मस्तक पर रख दो, इस मस्तिष्क में जो विकार हैं, जो वासनाएं भरी हैं, वह नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं और यह बुद्धि सदा के लिए शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। विंध्यावली ने कहा कि सोचते क्या हो, अपने मस्तक को ही ठाकुर जी के चरणों के सामने अर्पित कर दो और उनसे निवेदन करो कि हे ठाकुर जी, अपना तीसरा पग जो है हमारे मस्तक पर रखें। तृतीय पदम शीर्षणी में निजम। तब बलि ने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, अपना तीसरा पग जो है वह हमारे सिर पर रखिए। और तब भगवान ने अपना तीसरा पग जो है वह बलि के सिर पर रखा और बलि को ऐसा स्वर्ग से दबाया कि उसे सूतल लोक में पहुंचा दिया। स्वर्ग से भी उत्तम लोक सूतल लोक है, सूतल लोक का राज्य उनको प्रदान कर दिया। और जब बलि के मस्तक पर तीसरा पांव भगवान ने रखा, अपने चरण कमल रखे, तो उस समय महाभागवत प्रहलाद जी का प्राकट्य हो गया। प्रहलाद जी के वंश में बलि थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। प्रहलाद जी का प्राकट्य हो गया, भगवान की स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे और बलि के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि अरे बलि, हमें तो नरसिंह नारायण के भगवान के भाई हस्त कमल ही प्राप्त हुए थे, लेकिन तुझे तो ठाकुर जी के चरण कमल ही प्राप्त हो गए। तू तो मुझसे भी बड़ा भाग्यवान है, बड़ा कीर्तिमान है। भगवान से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि बलि को अभय प्रदान करें। फिर वामन नारायण ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को प्रदान किया। बलि को सूतल लोक का, स्वर्ग से भी उत्तम सूतल लोक है, सूतल लोक का शासन प्रदान किया। उतना ही से भगवान का मन नहीं भरा तो बलि को चिरंजीवी भी बनाया। 8 चिरंजीवियों में बलि महाराज हैं, आज भी बलि महाराज विद्यमान हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः मार्कंडेय मथा अष्टमम। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो दूसरे चिरंजीवी, बलि महाराज चिरंजीवी बना दिए। तब भी भगवान का मन नहीं भरा। तब भगवान ने कहा कि बलि और भी कुछ मांग लो। तब बलि ने चरणों की शरणागत स्वीकार करते हुए कि प्रभु, आप इतने प्रसन्न हैं तो आप सदा सर्वदा हमारे द्वारपाल के रूप में सूतल लोक में विराजमान रहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया और भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। 1 साल तक भगवान बलि के यहाँ रह गए, बैकुंठ लौटे ही नहीं। लक्ष्मी जी को चिंता हुई, कहाँ गए ठाकुर जी। ढूंढने निकली तो मालूम हुआ कि बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, द्वारपाल बने।
तो लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का रूप धारण करके बलि के यहाँ पहुंची, बलि से भाई का रिश्ता जोड़ा, साल भर वहां रही। और श्रावण पूर्णिमा की जब तिथि आई तो बलि के हाथों में रक्षाबंधन बांधा, और रक्षाबंधन के बदले में भाई बहन को कुछ देता है। बलि ने भी पूछा कि क्या चाहिए बहना। लक्ष्मी रूपी ब्राह्मणी ने कहा कि जो मांगूंगी सो दोगे, पहले यह वचन दो। बलि ने कहा कि चल ठीक है दूंगा, बोल क्या चाहिए। उसने कहा कि अपने द्वारपाल को हमें दे दो। बलि ने कहा कि ठीक है वचन दिया हूं दे दूंगा, लेकिन पहले यह बता कि तेरा उनके साथ संबंध क्या है। तब लक्ष्मी अपने स्वरूप में आई और जगत के कल्याण के लिए बलि ने वामन नारायण को अपने वचन से मुक्त किया। वामन नारायण जब सूतल लोक से चलने लगे लक्ष्मी के साथ में, तो बलि को आशीर्वाद दिया कि मैं एक अंश से सदा सर्वदा सूतल लोक में विद्यमान रहूंगा। और आज भी वामन नारायण एक अंश से बलि के यहाँ सूतल लोक में द्वारपाल के रूप में विराजमान है। इस बलि ने ऐसा क्या किया था भाई कि दो दो बार त्रैलोक्य का स्वामी बना, और अंत में स्वयं नारायण को इसे स्थान देने के लिए आना पड़ा और सूतल लोक का उत्तम राज्य प्रदान किया, चिरंजीवी बना दिया, उसके द्वारपाल बन गए। ऐसा किया क्या था बलि ने। तो हमारे दादा गुरु धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे बलि के पूर्व जन्म की, कि यह बलि पूर्व जन्म में बहुत बड़ा जुआरी, शराबी, कबाबी था, बहुत बड़ा व्यभिचारी था। इसकी अनेक प्रेमिकाएं भी थी। एक दिन शराब खाने से शराब पी करके लड़खड़ाते हुए निकला, चला अपने घर की ओर। रास्ते में एक प्रेमिका की याद आ गई, तो अपने घर का रास्ता छोड़ करके प्रेमिका के घर की ओर चल दिया। मार्ग में एक पूजा की दुकान थी। पूजा की दुकान पर बाहर रुद्राक्ष की मालाएं टंगी थी। उसने रुद्राक्ष की माला देखी, दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार से उसने एक रुद्राक्ष की माला खरीदी। मन में सोचा कि प्रेमिका को उपहार स्वरूप यह रुद्राक्ष की माला भेंट करूंगा तो वह प्रसन्न हो जाएगी। रुद्राक्ष की माला को लेकर के लड़खड़ाते हुए चला अपने प्रेमिका के घर की ओर। तो भाई अपने मन कछु और है और कर्ता के मन कछु और। हम तो बड़े बड़े ख्वाबी पुलाव पकाते हैं, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, यहाँ तीर मार लेंगे वहां तीर मार लेंगे। अरे वो मारने देगा तब तो। मृत्यु आ गई। अब हाथ में रुद्राक्ष की माला पकड़े हुए था, शराब के नशे में धुत था। उसे ज्ञान हो गया कि अब हमारा अंतिम समय आ गया, मृत्यु निकट है। शरीर से प्राण निकलने से पहले उसने उस रुद्राक्ष की माला को एक वहीं पत्थर की शिला पर शिवा अर्पण मस्तु कहते हुए चढ़ा दिया और उसके शरीर से प्राण निकल गए। जमदूत उसे लेकर के जमलोक में पहुंचे। जमराज ने चित्रगुप्त से कहा थोड़ा खाता बही खोलो भाई, देखो इसका हिसाब किताब क्या है। चित्रगुप्त जी महाराज ने खाता बही खोला, उसका हिसाब किताब देखने लगे तो उसका पूरा जीवन केवल पाप ही पाप था, पुण्य कहीं था ही नहीं। कहा कि महाराज यह तो घोर पापी है, महापापी, महापाप की है। पलटते पलटते तब तक अंतिम पृष्ठ पलट गया। कहा कि ठहरिए ठहरिए महाराज, जीवन भर तो केवल पाप ही किया है, कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन मरते समय इससे एक पुण्य हो गया। कहा कि क्या पुण्य हो गया। कहा कि मरते समय इसने एक रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पण किया। कहा कि इस पुण्य का फल क्या होगा। कहा कि इस पुण्य का यह फल होगा कि यह 2 घड़ी के लिए, 2 घंटे के लिए स्वर्ग का अधिपति बनेगा, स्वर्ग का राजा बनेगा, इंद्र पद का अधिकारी होगा, और शेष समय नरक की यातनाएं सहेगा। तब बलि से पूछा गया कि यह बताओ कि पहले स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। था तो व्यसनी जीव, विषयी जीव था। उसने कहा कि भाई ऐसा करो कि पहले स्वर्ग ही ले चलो,
थोड़ा सोम रस का पान कर लें, अप्सराओं का नृत्य आदि देख लें, फिर नरक में ले चलना। एक ही बार जितना पीटना होगा पीट लेना, जो यातना देना होगा दे लेना भाई। ले जाया गया उसको स्वर्ग। इंद्र के सिंहासन पर बैठा, राज्याभिषेक हुआ, सिर पर मुकुट रखा गया। जब स्वर्ग का राजा बना 2 घंटे के लिए, तो मन में सोचा, भाव आया, अरे एक रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को चढ़ाई तो उसका यह फल हो गया कि मैं 2 घंटे के लिए स्वर्ग का अधिकारी हो गया, इंद्र पद का स्वामी हो गया। तो अभी तो 2 घंटे के लिए स्वर्ग का मालिक हूं, जो चाहूं सो कर सकता हूं। तुरंत गुरु बृहस्पति को बुलाया, कहा कि जल्दी से पूजा का थाली लाइए, कमंडल लाइए और फटाफट संकल्प बोलना शुरू कीजिए। उसने 1 सवा घड़ी में स्वर्ग की एक एक वस्तु को गुरु बृहस्पति को दान कर दिया। कल्प वृक्ष, काम धेनु, चिंतामणि, जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं स्वर्ग की थी, जितनी भी वस्तुएं स्वर्ग की थी, हर स्वर्ग की एक एक वस्तु को गुरु बृहस्पति के चरणों में दान करके चला आया। कहा कि इसका फल क्या हुआ? कहा कि इसका फल यह हुआ कि इसके सभी पाप नष्ट हो गए, यह निष्पाप हो गया, सभी पापों से मुक्त हो गया और अनंत काल तक उत्तम लोकों का भोग करके, और प्रहलाद जी के वंश में, महाभागवत प्रहलाद जी के वंश में विरोचन के पुत्र बलि के रूप में उत्पन्न होगा। और यह इतना प्रतापी होगा कि इसको गति प्रदान करने के लिए स्वयं नारायण को आना होगा। यह दान की महिमा, दान के कारण ही बलि बलवान बना। आजकल देखो, कहीं नाच करना हो, ऑर्केस्ट्रा करना हो, हम लोग देखते हैं समाज में, पैसा जुटाना हो 5-10 लाख तुरंत जुट जाएगा। कोई 10,000 देगा, कोई 25,000 देगा, कोई 50,000 देगा, हाँ भाई चलो फटाफट कर लो। लेकिन वही कोई धर्म का काम करना हो, समाज का काम करना हो, परमार्थ का काम करना हो, तो लोगों के पसीने छूटने लगेंगे। 1,000, 2,000, 5,000 देने में लोग पसीना पोंछना शुरू करते हैं। जहां नहीं खर्च करना चाहिए लोग वहां खर्च करते हैं, लेकिन जहां खर्च करना चाहिए वहां लोग नहीं करते हैं। सत्कर्मों में लगाना चाहिए। एक बात जान लो कि भगवान कभी किसी का ऋण रखते नहीं है, कभी किसी का कर्ज रखते नहीं है। अगर तुम 5 लगाओगे तो वहां से 5 लाख का नंबर लगा हुआ है, लेकिन पहले 5 तो लगाना पड़ेगा। बिना लगाए कोई उपाय है नहीं। और जो जानते हैं वह लगाते भी हैं। ऐसा नहीं है, जो जानते हैं, जिसे स्वाद का अनुभव है, वह तो बुला बुला करके लगाते हैं। कहीं सत्कर्म देखेंगे, आपके बगल से रोड से गुजर रहे हैं तो वह लगाते चले जाएंगे। लगाना चाहिए सत्कर्मों में, भगवान दे तो सत्कर्मों में लगाना चाहिए। सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। और आप लोग प्रवृत्त तो हैं ही, नहीं है सो बात नहीं, ऐसे ही थोड़े 5 साल से यज्ञ हो रहा है। रुचि तो है ही, जागृति तो है ही, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। जैसी चेतना होनी चाहिए वैसी नहीं है। धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, समाज के प्रति हमने आपको प्रारंभ में ही कहा कि देखो, सनातन धर्म आचार और विचार का धर्म है, संस्कारों का धर्म है, पवित्रता का धर्म है, निर्मलता का धर्म है। अन्य जगह सफाई से काम चल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सफाई से काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। जैसे मंत्र जाप करना हो तो मंत्र जाप बिना स्नान के, बिना आसन के आप नहीं कर सकते। भगवान का नाम जप है, नाम जप तो आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान के मंत्र का जाप हर स्थिति में नहीं किया जा सकता है। और हर स्थिति में करोगे तो लाभ की जगह हुआ नुकसान प्रदान करेगा।
नाम कहीं भी किसी भी स्थिति में जपा जा सकता है। वल्लभाचार्य जी बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनके यहाँ भगवान बाल स्वरूप में रहते थे, बाल स्वरूप में उनके यहाँ निवास करते थे। तो वल्लभाचार्य का ऐसा अभ्यास हो गया था भगवत नाम जपने का कि वह कहीं भी रहते, किसी भी अवस्था में रहते, निरंतर उनकी जिह्वा जो है वह भगवत नाम का उच्चारण करते रहती थी, निरंतर हिलते रहती थी, भगवत नाम जपते रहती थी। अब शौच आदि भी करने बैठते तो उस समय भी जिह्वा नाम जपते रहती। एक दिन मन में सोचे कि शौच आदि के समय शरीर अशुद्ध होता है, उस समय भगवान का नाम उचित नहीं है कि यह जिह्वा ले। इसका अभ्यास बड़ा बिगड़ गया है, कितना भी नियंत्रित करता हूं रुकती नहीं है। तब क्या एक नियम बनाए कि शौच करने जिस समय बैठते थे तो एक हाथ से जिह्वा को पकड़ करके बैठते थे कि पकड़ के रखेंगे तो कैसे हिलेगी। अब एक दिन शौच करने बैठे थे, जिह्वा को हाथ से पकड़ कर बैठे थे। तब तक बाल कृष्ण सामने आ गए, देखा और खिलखिला करके हंसने लगे और इशारे से बोलने लगे कि बाबा ये जिह्वा पकड़ के क्या कर रहे हो। बाबा एक हाथ से इशारा किए, जाओ जाओ, यहाँ से ऊं करके इशारा किए। बाल कृष्ण वहां से चले आए। बाबा जब शौच आदि से निवृत्त होकर आए तो कन्हैया ने हंसते हंसते पूछा कि अरे बाबा, शौच के समय जिह्वा पकड़ कर क्यों बैठे थे। बाबा ने सारी बात बताई कि भाई इसकी आदत बड़ी बिगड़ गई, अब यह भगवान का नाम जपना छोड़ती ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, यह जो चलती रहती है, जो चलती रहती है, यह रुकने का नाम ही नहीं लेती। मुझे कोई उपाय नहीं सूझा। भाई शौच के समय शरीर अशुद्ध होता है, तो जिह्वा को पकड़ करके बैठ गए। ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा कि अच्छा बाबा एक बात बताओ, अगर शौच के ही समय शरीर से प्राण निकल गया तब क्या करोगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। कहा कि फिर तो सब छूट जाएगा ना। कहने का तात्पर्य है कि नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। जप पूजा आदि किसी भी अवस्था में नहीं की जा सकती है। शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता पूर्वक ही यज्ञ पूजन आदि कर्म करना चाहिए। और आप लोग धर्म भी भीरू भी हो, ऐसा नहीं है, धर्म ध्वजा के संवाहक भी हैं आप लोगों के गांव में, सो बात नहीं। कहीं कहीं कमियां सब जगह होती हैं, उतार चढ़ाव सब जगह होता है, लेकिन उसको सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। और 2 दिन का यज्ञ बचा है, कल परसों, तीसरे दिवस तो आपके यहाँ पूर्णाहुति ही है, सभी की विदाई ही है। आपस में मिलजुल करके बैठ करके सारी व्यवस्थाओं को देखें। अंतिम दिन आपके यहाँ महाभंडारे का भी आयोजन होगा, जागरण आदि के भी कार्यक्रम का आयोजन आपके यहाँ है। सब मिलजुल करके समस्त ग्राम वासी, देखो संघे शक्ति कलियुगे है, इस कली काल में संगठन में ही शक्ति होती है। एक लकड़ी को कोई भी पकड़ करके तोड़ सकता है, लेकिन 5 लकड़ियों को अगर एक साथ बांध दिया जाए तो उसे तोड़ना बड़े से बड़े पहलवान के लिए भी कठिन हो जाता है। तो आप लोग खूब संयुक्त होकर के, एकजुट होकर के, एक मत होकर के इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूर्ण करें और इस आयोजन की सफलता में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। क्या समय हो रहा है? 40 होने जा रहा है करीब। तैयारी है कि देरी है? अभी बोले। और देखो, भगवान का सेवक बनना चाहिए। किसी कवि ने कहा, आज तो हनुमान जी पर बोलना था लेकिन विषय भटक गया, कल चलो हनुमान जी पर सुना देंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लें। किसी कवि ने कहा, स्वामी से सेवक बड़ा, चारों जुग परमाण, सेतु बांध कर राम गए, कूदी गया हनुमान। अब बताओ, अभी बिटिया कथा सुना रही थी आप लोग को, सुंदरकांड की कथा सुना रही थी। राम जी को लंका जाने के लिए सेतु बनाना पड़ा, पुल बनाना पड़ा, तब ना लंका पहुंचे। और हनुमान जी को क्या बनाना पड़ा भाई? कूद गया हूं हनुमान, कूद गए। कूदना किसको कहते हैं? कूदना और फांदना 2 शब्द हैं। तो कूदना किसे कहते हैं और फांदना किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु में आप देखेंगे कि जब वर्षा
अधिक पड़ती है तो गलियों में छोटे छोटे नालियों में पानी बहने लगता है, छोटे छोटे धारा में पानी बहने लगता है नाली के रूप में। तो गांव में बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में उसे इस पार से उस पार कूदते रहेंगे। तो जो सहजता से इस पार से उस पार कूद जाया जाए उसको कूदना कहते हैं। और फांदना, गड्ढा बड़ा हो चौड़ा हो, थोड़ा पीछे गए 10-20 कदम और दौड़ करके बड़े वेग से आए और बल लगा करके उछल करके फांद गए, उसको फांदना कहते हैं। तो यहाँ फांदना नहीं लिख रहे हैं हमारे कवि, क्या लिख रहे हैं, कूदी गया हनुमान, सहज ही कूद गए। देखो सेवक का स्थान ऊंचा होता है। राम जी में 4 गुण तो हनुमान जी महाराज में 8 गुण। गए बहोरी गरीब नेवाजू, साहिब सरल सबल रघुराजू। राम जी में 4 गुण हैं। क्या क्या, गए बहोरी, खोई हुई वस्तु को, चोरी गई हुई वस्तु को वापस प्राप्त करा दे, यह पहला गुण है। गए बहोरी, गरीब नेवाजू, गरीबों का रक्षक है, शरणागतों के भक्त वत्सल है, कृपा करुणा के स्वरूप हैं। साहिब सरल, जगत के मालिक हैं, नियंता हैं, लेकिन सरल हैं, सबके लिए सुलभ हैं। जटायु को भी, सबरी को भी, सबको सुलभ हैं, सबको मिले। साहिब सरल और सबल, बल में इनकी कोई तुलना नहीं। सूर्यवंश के तिलक हैं, रघुकुल के राजा हैं, सबल रघुराजा। यह 4 गुण इनमें। और हनुमान जी महाराज में अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये 8 गुण हैं हनुमान जी महाराज। अतुलित बल धाम, अतुलनीय बल के धाम हैं। इनके बल की तुलना इस जगत में, इस सृष्टि में किसी भी नहीं की जा सकती। हनुमान जी के बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में कितना बल है? कहा कि 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 हाथियों का बल एक दिक्पाल में होता है। 10 दिशा के दिक्पाल होते हैं, तो 10,000 हाथियों का बल एक दिक्पाल में होता है, और 10,000 दिक्पालों का बल एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत का बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी महाराज की कनिष्ठा उंगली में। इतना बल हनुमान जी महाराज, इनके बल की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। अतुलित बल धामम, कहा कि हेम शैलाभ देहम, शरीर भी इनका विशाल काय, पर्वताकार, भूधराकार, विशाल काय, कन का धाकार, विशाल काय शरीर। धनुजवन कृशानुनम, असुर रूपी वन में, राक्षस रूपी वन में घुस जाए तो ये दवाग्नि के समान है, सबको जलाकर भस्म कर देते हैं, सबका विनाश कर देते हैं। कहा कि धनुजवन कृशानुनम, कहा कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। कौन सा ज्ञान इनको नहीं है? वेद का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, कौन सा ज्ञान नहीं है? ये ऐसे विद्यार्थी थे कि सूर्य नारायण जब इनको वेदों की शिक्षा दे रहे थे तो ये पीछे चलते हुए सूर्य की गति से उनके साथ साथ चलते हुए उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी इनके समान कोई ज्ञानी नहीं। बहुत बड़े नाट्यकार, साहित्यकार, मंत्रकार, भाष्यकार, सभी रूपों में हनुमान जी महाराज विद्यमान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, ऐसा जगत में कोई गुण ही नहीं है जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, दास्य भक्ति के आचार्य हैं, और वात जातम नमामि। ये 8 गुण हनुमान जी महाराज में हो गए।
राम जी में 4 गुण, लेकिन राम जी की भक्ति के कारण हनुमान जी महाराज में 8 गुण हो गए। देखो, काशी के एक बड़े प्रसिद्ध रामायणी हैं श्रीनाथ जी। अब तो कथा आदि कहना बंद कर दिए, बहुत वृद्ध हो गए अभी हैं। उनकी एक कविता है भक्त के ऊपर कि भक्त का स्थान कैसे ऊंचा होता है, सेवक का स्थान कैसे ऊंचा होता है। वो कहते हैं, मानव कहता मैं बड़ा, तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा। आजकल लोग बहुत अहंकार से भरे हुए हैं, हम मैं मेरे सामने कोई नहीं। तो भाई इतना ही बलवान हो, इतना ही सामर्थ्यवान हो, तो पृथ्वी का आश्रय क्यों लिए हुए हो, पृथ्वी को क्यों धारण किए हो। बिना पृथ्वी के आश्रय के एक कार्य तुम नहीं कर सकते हो, एक पग नहीं चल सकते हो। मानव कहता मैं बड़ा, तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। अब मान लो धरती माता भी कहें कि हम बड़े, भाई इतने इतने जीवों को धारण कर रहे हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, तो हम बड़े। तो भाई अगर पृथ्वी भी कहे कि हम बड़े, तो शेष जी के मस्तक पर क्यों पड़ी है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शेष जी के सहस्त्र फणों में से शेष जी के 1000 फण हैं, उनमें से एक फण पर पृथ्वी जो है यह सरसों के दाने के बराबर है। तो तुम इतनी बड़ी हो, तो शेष जी के सिर का आश्रय क्यों लिए हुए हो, शेष के सिर पर क्यों पड़ी। शेष जी कहते हम बड़े, तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े। शेष जी भी कहे कि हम बहुत बड़े हैं, तो भाई शंकर जी के गले में क्यों पड़े हैं। शंकर जी ने आभूषण बना करके, माला बना करके गले में धारण कर लिया है। और मान लो शंकर जी को भी अहंकार हो जाए, शंकर जी कहते हम बड़े, तो कैलाश पर क्यों पड़े। शंकर जी भी कहे कि अगर हम बड़े हैं, तो भाई कैलाश का क्यों आश्रय लिए हो। और मान लो कैलाश को भी अहंकार हो जाए कि हम शिव जी को धारण करते हैं। कैलाश कहता मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों पड़ा। रावण शिव जी की तपस्या करने लगा, शिव जी समाधि से नहीं जागे, तो कैलाश को ही पकड़ करके उठा लिया, हिलाने लगा। अब रावण को भी अहंकार हो जाए। रावण कहता मैं बड़ा, तो बाली की कांख क्यों पड़ा। बाली जो है वह रावण को कांख में दबा करके पृथ्वी की परिक्रमा कर गया था, एक बार नहीं 3 परिक्रमा कर गया था। और बाली कहता मैं बड़ा, तो श्री राम जी के हाथों क्यों मरा। अगर बाली को भी बहुत अहंकार हो जाए कि हम बड़े, तो भाई राम जी के हाथों वीर गति को क्यों प्राप्त हुआ। और मान लो कि राम जी भी कहे कि हम बड़े, श्री राम जी कहते हम बड़े, तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़े। जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया, भगवान सबको कुछ न कुछ पुरस्कार बांटने लगे, तो हनुमान जी को जब देने की बात आई, तो मैया सीता ने अपने गले से बड़ी ही सुंदर मणियों की माला निकाल करके हनुमान जी को अर्पण की। हनुमान जी उस माले को लेकर के बैठ गए और सभी दाने को पकड़ पकड़ करके दांत से फोड़ने लगे और उसमें सीताराम जी को ढूंढने लगे। अब सीता जी को यह बात बड़ी गड़बड़ लगी कि भाई हमने इन्हें उपहार स्वरूप इतनी कीमती माला दी और यह तोड़ तोड़ करके उसे फेंक रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। भगवान ने हनुमान जी से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। कहा कि सरकार हम तो आप ही दोनों को इसमें ढूंढ रहे हैं, आप कहीं नहीं मिल रहे हो, और जब आप नहीं हो तो यह मेरे किस काम का। फिर बातों बातों में कुछ बात बढ़ गई, तो हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर करके जगत को श्री सीताराम जी का दर्शन करा दिया। तो कहने का तात्पर्य कि श्री राम जी कहते हम बड़े,
तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़े। हनुमान जी ने अपना सीना चीर करके जगत को श्री सीताराम जी का दर्शन करा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त से भी, भगवान से भी ऊंचा स्थान जो है वह भक्त का होता है। अगर भक्त न हो तो भगवान की भाई सत्ता कहां रहेगी। सब ग्रंथों से भक्त का चरित्र निकाल दो तो भगवान के चरित्र में क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। भक्त के चरित्र से ही भगवान का चरित्र है और भगवान के चरित्र से ही भक्त का चरित्र है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के दोनों का काम नहीं चल सकता है। और देखो हनुमान जी महाराज तो दास्य भक्ति का आचार्य है। आप चित्रकूट आदि में जाओ, चित्रकूट में हनुमान धारा बड़ा ही सिद्ध स्थान है। वहां मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हनुमत सम नहीं को जग माही, हनुमत सम नहीं को जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई। प्रभुता पा करके भी, ईश्वरत्व पा करके भी जिनके जीवन में अहंकार का आगमन नहीं हुआ, अहंकार का समावेश नहीं हुआ, वह श्री हनुमंत लाल जी महाराज। किष्किंधा कांड में प्रसंग आता है कि एक बार श्री हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठा करके चले किष्किंधा की ओर। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठा कर चले। हनुमान जी ने सोचा, राम जी ने सोचा, राघवेंद्र सरकार ने सोचा कि भविष्य में अभी बहुत कार्य करना है और इस वानर का भी बहुत जगह उपयोग करना है, तो थोड़ा इसके बल की परीक्षा ले ली जाए। राम लक्ष्मण दोनों भाई जो हैं वह क्या किए कि हनुमान जी के दोनों कंधों पर समस्त सृष्टि का भार देने लगे। राम जी के समस्त संकेत से राम और लखन दोनों भाई समस्त जगत का भार, सृष्टि का भार हनुमान जी के दोनों कंधों पर देने लगे। लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो वह तो आराम से ठाठ से जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देख करके राघवेंद्र सरकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि अरे हनुमान, इतना भार लेकर तुम चल कैसे रहे हो, क्या तुम्हें भार का अनुभव नहीं हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि सरकार, हम तो आपके पांव की खड़ाऊ हैं और खड़ाऊ को भार का क्या अनुभव होगा। भार का अनुभव तो खड़ाऊ पहनने वाले को न होगा। आप सिर पर क्विंटल बोड़ा लेकर चलोगे और पैर में जूता पहने हो तो जूता को भार का अनुभव होगा कि भार का अनुभव तुमको होगा। कहा कि सरकार, हम तो आपके पांव की खड़ाऊ हैं और खड़ाऊ और जूता वैसा ही चलता है जैसा पहनने वाला चलाता है, उसमें उसका बल नहीं लगता है, पहनने वाले का बल लगता है। कहा कि सरकार, हमारा तो कुछ बल ही नहीं है, हम तो आपके पांवों की खड़ाऊ हैं, आप जैसा चलाते हैं हम वैसा चलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, जीवन में सहजता होनी चाहिए, सरलता होना चाहिए, अहंकार का समावेश नहीं होना चाहिए। जब समुद्र पार करने की ही बात आई, जामवंत जी को बल याद कराना पड़ा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तब जागृत हुए, उससे पहले तो बोले ही नहीं। अब देखो इतना इतना विशेषण लगा दिया हनुमान जी महाराज ने, एक दो विशेषण नहीं लगाए। आजकल किसी को एक दो सम्मान दे दो ना, इतना उछलने लगेगा, कूदने लगेगा कि कोई सीमा नहीं। लेकिन यहाँ कई विशेषण दे दिए तुलसीदास बाबा। पवन तनय, पवन के पुत्र हैं,
बल पवन समाना, बल भी कैसा है तो पवन के समान बल है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, अनेक विशेषण दे दिए। लेकिन हनुमान जी महाराज बोले भी नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप जो मौन बैठे हैं बैठे। तब जामवंत जी महाराज क्या कहते हैं, राम काज लगी तब अवतारा। जब कहते हैं राम काज जी का कार्य संकट में फंसा है और उसके लिए अवतार हुआ है, तब बोलने की बात कौन करे। सिंहनाद करी बारही बारा, बार बार सिंहनाद करने लगे, गर्जना करने लगे। और जामवंत जी से पूछते हैं लीले हूं, कहे कि पूरा समुद्र के पानी को पी जाएं, निगल जाएं, अभी सब लोग लंका चल चलेगा। कहे कि नहीं नहीं सरकार, ये कोई करने की जरूरत नहीं। कहे कि लांग है हूं, एक दो बार क्या कहिए, 1000 बार इस पार से उस पार हो जाते हैं। कहा कि नहीं नहीं उतना भी करने की जरूरत नहीं, लीले लांगे हो जल्दी आ पारा। कहे सहित सहाय रावण ही मारी। कहे अभी आप आदेश कीजिए, रावण को संपूर्ण कुल वंश सहित अभी मार के खत्म कर दें और सीता महारानी को लेकर चलिए। सहित सहाय रावण ही मारी। कहे कि नहीं नहीं ये भी करने की जरूरत नहीं, अगर तुम ही रावण को मार दोगे तो ब्रह्मा जी की वाणी मिथ्या हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने रावण की मृत्यु राम जी के हाथों निश्चित की है, अवतार का प्रायोजन ही निष्फल हो जाएगा, ये भी नहीं करना। कहे कि आना हूं यहाँ त्रिकूट उपारी। कहे कि छोड़ो कुछ नहीं करते हैं, जिस त्रिकूट को पर्वत के ऊपर लंका बसी है उसी को उखाड़ करके ले आते हैं, यहां फरिया लिया जाएगा, सीता माता को भी ढूंढ लिया जाएगा। ये तो हनुमान जी के जोश की बात है। जीवन में जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश खत्म नहीं होना चाहिए। जोश के साथ जीवन में होश भी रहना चाहिए, और होश की बात भी यही है। सब बोलने के बाद अंत में हनुमान जी बोलते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। अब आप ही उचित मार्ग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जीवन में जोश भी रहे, लेकिन जोश के साथ होश भी रहना चाहिए, विनम्रता भी रहनी चाहिए। देखो हनुमान जी महाराज में सदैव विनम्रता रही। जब लंका दहन करके आए, राम जी ने पूछा कि क्यों हनुमान तुमने लंका को जलाया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं मैंने लंका को नहीं जलाया। भगवान ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, हर बार हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं मैंने लंका को नहीं जलाया। भगवान बिगड़ गए, थोड़ा क्रोध आवेश आ गया। क्रोध में बिगड़ करके बोले कि अरे रामादल से तुम लंका गए थे, तुम्हारे अलावा भी कोई लंका नहीं गया है, तो अगर तुमने लंका को नहीं जलाया तो क्या तुम्हारे बाप ने लंका को जलाया? किसने लंका को जलाया? हनुमान जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि सरकार, ना ही लंका को मैंने जलाया, ना ही लंका को मेरे बाप ने जलाया, ना ही लंका को सिया के संताप ने जलाया, लंका को जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया आपके प्रताप ने। कहा कि सरकार मैं लंका को जलाने वाला कौन हूँ? यह तो आपका प्रताप है, आपका जश है कि आपके प्रताप और जश के कारण लंका जल करके भस्म हो गई। कहने का तात्पर्य कि जीवन में भगवान कितना भी प्रभुत्व दे दें, कितना भी पद दे दें, रूप दे दें, विद्या दे दें, ज्ञान दे दें, धन दे दें, लेकिन जीवन में प्रयास करना चाहिए कि अहंकारों से हम मुक्त रहें। अहंकार जान लो बहुत बड़ा शत्रु जीव का होता है, और एक एक चीज का अहंकार हो जाता है। किसी को पद का अहंकार है, तो किसी को धन का अहंकार है, तो किसी को विद्या का अहंकार है, तो किसी का रूप का अहंकार है। और हर प्रकार का अहंकार जो है जीव को भगवत प्राप्ति, जीव की भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक होता है। इसलिए हनुमान जी का चरित्र हमें यही सिखलाता है कि जीवन में अहंकार से सदैव दूर रहना चाहिए और भगवान की शरणागति रहते हुए जीवन को बिताना चाहिए। और चलिए 10 बज गया आज, आइए 2-4 बार भगवत नामोच्चारण, फिर वाणी को विराम। और कल हनुमान जी का चरित्र, और परसों सनातन धर्म और सनातन संस्कृति क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। आइए 2-4 बार भगवत नामोच्चारण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय गो हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। सज्जनों, अभी हम लोग श्री महाराज जी के मुख